नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है और माइट्रॉन या और कुछ नहीं बल्कि है मनुष्य के अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्यक्रम अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म दीन के लिए चुनते हैं और वह कौन सी पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक भगवान से कृष्णा से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घर में बेटियां का जन्म होता है। तब श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, अपार्थ, अगर किसी के घर बैठे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें हाय एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हें घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भर सहन कर से, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां हाई ऐसी होती है जिसका भर हर कोई शान नहीं कर सकता। वह बेटियां हाई होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए मैन होने के लिए अपना सर्वस्व निछवर कर देती है। ही अर्जुन पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियां का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी है और धीरे धीरे इस सृष्टि का एंड हो जाएगा माइट्रॉन। भगवान श्री कृष्णा के इन्हें बैटन पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को बैटन सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा टू केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां टूडू कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकार एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते हाई हो बेटियां बहु परिवार में किसी के मार जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू मेन हाई उनका पिंडदान किया था, जिसे उन्हें जन्म मारण के चक्रा से मुक्ति मिल गई थी। इतना हाई नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए माइट्रॉन वह लोग बहुत किस्मत वेल होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, वही वह परवल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियां को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगे, जल्द से जल्द शादी कर दूं, लेकिन यह सोचकर एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बेटी के मन में कितने सपने होते हैं, यूज कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ अपने हाय रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने प्योर करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर वह खुशी दी जो उन्हें मिलानी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी हाय दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए किसने खास है, बेटी है।